बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसके सेकेंड यूनिट से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केपलर लॉ से लिया गया है, जिसे हम हिंदी में केपलर के नियम कहते हैं, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, चाहे वो एमपी का हो या फिर यूपी का हो। तो फ्रेंड चलो आज इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो केपलर ने इसको 3 नियम दिए थे। पहला नियम था हमारा पथ का नियम, सेकंड था हमारा क्षेत्रफल का नियम, और हमारा जो थर्ड था वो था हमारा आवर्तकाल का नियम। तो हम इंग्लिश में कहेंगे, फर्स्ट को हम कहेंगे लॉ ऑफ पाथ, सेकंड को हम कहेंगे लॉ ऑफ एरिया, और हमारा जो थर्ड होगा वो लॉ ऑफ टाइम पीरियड। आज केवल हम पथ के नियम में समझेंगे और इसको हम एक सरल या इजी वे में या फिर आसान तरीके से समझेंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको हम एक एनिमेशन के द्वारा भी समझेंगे। और हमारा जो चैनल है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनिमेशन के द्वारा ही समझाएगा और एक आसान तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो आज इसके हम नियम को पढ़ते हैं, फिर आप किसको समझाते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिभ्रमण करता है। सूर्य ग्रह के दीर्घवृत्तीय कक्ष के एक नाभिक पर रहता है। विभिन्न विभिन्न ग्रहों की कक्ष भिन्न भिन्न होती है, यानी कि भिन्न भिन्न ग्रहों की कक्ष भिन्न भिन्न होती है। तो चलो इससे हम एक इम्पोर्टेंट शब्द को समझ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कि दीर्घवृत्तीय कक्ष। दीर्घवृत्तीय कक्ष मतलब होता है कि एक लंबा सा गोलाकार के कक्ष, और जो परिभ्रमण होता है उसको हम कहते हैं घूमना, या फिर कहते हैं चारों ओर घूमने को हम परिभ्रमण भी कहते हैं। चलो इसे अब एक एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। आपको जो पीले कलर की जो रेखा दिख रही होगी उसे हम दीर्घवृत्तीय कक्ष कहते हैं, और इसमें जो गोला सा जो नीले कलर की है उसे हम पृथ्वी यानी इसको हम ग्रह कहते हैं। तो हमारा जो ग्रह है वो दीर्घवृत्तीय कक्ष पे कैसे परिभ्रमण कर रही है, और जो हमारे गोले के अंदर है उसे हम सूर्य कहते हैं। तो आपको इस चित्र से पता चल ही गया होगा कि हमारा जो प्रत्येक ग्रह है वो एक दीर्घवृत्तीय कक्ष पे सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है। तो ये आपको इतना समझ पे आ ही गया होगा। और जैसे कि आपको चित्र पे दिख ही रहा होगा, जो हमारे जो पीले कलर की जो दीर्घवृत्तीय कक्ष है उसके जो बीच पे है उसे हम नाभिक कहते हैं। तो चलो अब आप जान लेते हैं कि प्रत्येक ग्रह की उनकी अपनी अपनी कक्षा, और जैसे केपलर ने अपने नियम पे कहा था कि भिन्न भिन्न ग्रहों की कक्षाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, यानी कि अलग अलग ग्रहों की अपनी एक अलग अलग कक्षा भी होती हैं। जैसा कि आपको एनिमेशन पे दिख ही रहा होगा, जहाँ पे हमारा सूर्य एक पॉइंट पर है, जो एक आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। इनके चारों ओर जो ग्रह हैं वो परिभ्रमण कर रही हैं।